अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जी मैं आ चुकी थी स्कूल से वापस। तकरीबन आज दिन है सैटरडे का दिन है और मैं स्कूल से वापस आई हूँ। और मेरे घर की हालत जब मैं आती हूँ ना तो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे बर्तन जो रात के बर्तन होते हैं थोड़े बहुत होते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे बर्तन कुछ इस तरह से होते हैं। और साथ में ये चीज़ें, ये एरिया भी मेरा कुछ बिखरा बिखरा से, कपड़े इतने ज़्यादा धोने वाले पड़े हुए हैं ना मेरे। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं रोज़ाना थोड़े थोड़े कपड़े धो लेती हूँ। तो मेरा सर्फ़ ख़त्म हुआ था तो रात को बस हस्बैंड लेके आए हैं बस। तो अभी वो कपड़े भी धोने हैं हमने आज। तो मैं रोज़ाना थोड़े थोड़े करके धो लेती हूँ क्योंकि गर्मियों के कपड़े हैं, आपको पता है इतनी ज़्यादा तो लगता नहीं है टाइम, तो इस वजह से। और यहाँ पे जी जो रूम है वो हमारा इस तरह से होता है। मैं सुबह जब स्कूल सुबह से आती हूँ ना तो हम लोग ना छत पे सोते हैं। तो मैं कहती हूँ नीचे पता नहीं एरिया क्यों गंदा हो जाता है। मैं रोज़ाना हस्बैंड के आने से पहले सफाई करती हूँ और फिर भी यहाँ पे ये सीन होता है, इतना गंद हो जाता है ना। तो मैं आते साथ खाना खाती हूँ, खाना खा के तो अबाया वगैरह मैंने इधर फेंकना होता है और चीज़ें वगैरह इस तरह। इधर मेरी सारी ज्वेलरी का पड़ा हुआ है, ये सारा सेक्शन जो मेरी ज्वेलरी जो मैं ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हूँ, ये उसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इनको भी मैंने अभी सेट करना है। और मैं खाना खा के तो आके थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर मैं ट्यूशन चले जाना होता है। वहाँ से वापस आके फिर घर में भी बच्चे बैठे होते हैं ट्यूशन के लिए, बस उनको पढ़ाया। और ये वाला रूम शुक्र है साफ़ रहता है हमारा। और यहाँ पे भी सुबह सुबह का टाइम जब जाती हूँ ना तो यहाँ पे भी मेस हो जाता है। तो इसलिए कि जब वापस आते बस आराम करती हूँ और ये टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। और रात को तकरीबन 7 बजे जब बच्चे आते हैं तो फिर साथ साथ मैं उनको पढ़ाती हूँ, साथ साथ करके थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ जो काम करने वाले होते हैं। जैसे ऊपर ऊपर से सफाइयाँ वगैरह कर ली, बिस्तरे वगैरह संभाल लिए और साथ में बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। और इस तरह से दिन का पता ही नहीं चलता, इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है, इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है। मैं कहती हूँ मेरी रूटीन तो पता नहीं बहुत अजीब सी हुई है। मैं चाह रही हूँ कि मैं ना अपनी रूटीन को ना प्लान करूँगी, कैसे मैंने मैनेज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसान तो ख़त्म ही हो जाएगा। और पिछले दिनों तो आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बस मैं क्या करती हूँ, मैं अभी उठी हूँ और अभी बस जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। वज़ू करने के लिए मैं जा रही थी तो मैंने कहा चलो मैं ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो मैं ना अभी बस वज़ू करने के लिए जा रही हूँ और नमाज़ पढ़ते हैं। असर की ज़ान हो चुकी है। आज मैंने ट्यूशन वगैरह नहीं जाना था, घर में जिन्होंने बच्चों ने आना था बस वही आएंगे। तो अभी नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मैं मिलती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे रात का टाइम था और मैं इतने दिनों से कह रही थी कि मैंने कबाब बनाने, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं कबाब बनाऊँ। मैं रोज़ हस्बैंड को कहती थी, वो वापस आते थे मुझे कहते थे आज कबाब बन गए हैं, आगे से बनते ही नहीं थे। बस इतनी बिजी रूटीन थी ना तो इसलिए फिर थोड़ा सा डिले हो गया था। तो आज मैंने कहा नहीं, आज मैं बना के सोऊंगी। रात को 1:50 हो गई, ये रात के 1:50 हैं, ठीक है। और हस्बैंड सो रहे थे। मैंने कहा सुबह वैसे भी मैंने नींद पूरी कर ली थी। मैंने कहा सुबह आराम से, स्कूल तो खैर जाना था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कबाब बना के ही सोऊंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि कबाब बनाए गया, मैंने थोड़े से बस बना के तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। अभी मैंने उसके कबाब नहीं बनाए थे। ये नेक्स्ट डे है जो इसका सारा मिक्सचर जो है मैंने मशीन में डाल के तो उसका मिक्सचर बना देना है, उसको कबाब की शेप मतलब दे दूँगी इस तरह से करके। पहले मशीन मेरी चल ही नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से चलिए। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से धनिया और सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के तो साइड पे रख लेती और यहाँ पे मैंने इस तरह से कबाब बना लिए थे। कबाब बहुत मज़े के बने थे और बहुत दिनों के लिए मैंने ये कहा था मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी, लेकिन खैर मैं जब बना लेती हूँ ना तो फिर मुझसे चीज़ें बचती नहीं हैं। और फिर मैंने कहा चलो बना ही लिए तो फिर मैं पहले चेक ही लूँ कि बने कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए कबाब फ्राई कर रही थी और साथ में जी बाकी सारे जो कबाब वो मैंने ट्रे में रख दिए थे। और यहाँ पे फ्रिज में जगह ही नहीं रहती है, जब इतनी बड़ी बड़ी ट्रे के अंदर मतलब कि मैं फ्रीज़ कर रही होती हूँ तो फिर वो जगह ही नहीं रहती है। तो यहाँ पे जी ये बन चुके थे, मेरे कबाब तैयार थे। और नेक्स्ट डे जी मेरे बहन भाई आ गए थे तो मैंने कहा चलो उनके लिए भी बना देती हूँ कबाब, वो भी चख लेंगे कि कैसे बने। वैसे मैंने भेजने थे उधर, लेकिन ये था कि वो आ गए थे, फिर मैंने कहा चलो यहीं पे बना के दे देती हूँ। तो बस वो थोड़ी देर बैठे हैं और यहाँ पे जी वो जा रहे थे, मैं उनको अल्लाह हाफ़िज़ बोल रही थी। यहाँ पे अंधेरे में पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन वो जा चुके थे यहाँ पे और थोड़ी देर के लिए बस आए थे, तो बस उनको अल्लाह हाफ़िज़ बोल रही थी। फिर मैं बाकी अपने काम कर लूँगी अभी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे गेस्ट वगैरह जा चुके थे और ट्यूशन के बच्चे भी वापस चले जा चुके थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारे गेस्ट जा चुके थे और ट्यूशन के बच्चे भी जा चुके थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 9:30 हो चुके थे। और 10:30 बजे मेरे हस्बैंड ने अब वापस आ जाना था और उससे पहले पहले मुझे अपना खाना तैयार करना था। तो मेरा बस टाइम ना इसी तरह से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है क्योंकि 9:30 बजे मैं फ्री होती हूँ और 10:30 बजे हस्बैंड आ जाते हैं। उसके दौरान 1 घंटे में मैं जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ। फिर जब हस्बैंड आ जाते हैं बस खाना शाना खाया और
बारिश आती की और सो गया, यही टाइम होता है। और मैं कहती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आती है कि मेरा टाइम कहाँ चला जाता है। खैर मुझे अच्छा भी लगता है मसरूफ़ मसरूफ़ ज़िंदगी में, ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो ना कुछ। मैं बस अपनी ज़िंदगी में अपने मसले अपने मसाइल इतने होते हैं इंसान के कि अब तो है किसी की लाइफ को डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने मसले इतने ज़्यादा हैं कि दूसरों के अपने मसले क्या डिस्कस करने। तो मैं क्या करती हूँ कि आटा जो है मैं एक दिन छोड़ के तो यूँ बना लेती हूँ, क्योंकि आटा पता है आपको जल्दी से ख़राब भी हो जाता है और ज़्यादा बनाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और ये बनने में भी इतना जल्दी बन जाता है कि इसको ज़्यादा देर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए मैं जल्दी से पहले आटा बना लूँगी और इसके बाद मैंने अभी सालन बनाना है, फिर उसके बाद रोटी बनानी है। तो आटा बना के फिर आपसे मिलती हूँ मैं। फिर मुझे ये था कि मैंने खाना बनाना है, क्योंकि आटा तो बिल्कुल बन चुका था। अब खाने की बारी आ जाती है, तो यहाँ पे ऑयल जो बच जाता है वो मैं साइड पे रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट अगली सालन में ना मैं बचा के रख लेती हूँ, ताकि अगले सालन में मैं डाल लूँ। तो यहाँ पे जी हांडी मैंने रख ली थी, और अभी आज मैं बना रही थी माश की दाल। उसके लिए मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे, और मतलब कि सारे मसाले वगैरह डाल के उसको भून के तो फिर मैंने कहा साथ में ना मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी। मसाले में मैं क्या डाला था, मैंने ज़ीरा डाला था और काली मिर्च डाली थी, और साथ में लौंग डाले थे, दालचीनी डाली थी। और इस तरह के मैं मसाले लाज़मी डालती हूँ, क्योंकि इससे इतने मज़े का सालन बनता है ना, कोई भी सालन बनाऊँ तो कुछ सालन होते हैं जिसमें जो है ये डालना पड़ता है, वैसे जो ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं। गरम मसाले वाला सालन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके अंदर ना मैंने फिर थोड़ा सा प्याज डाल के भून लिया था, और साथ ही टमाटर डाल के तो उसका मसाला तैयार कर रही थी साथ साथ। और साथ साथ मैंने कहा चलो थोड़े से बर्तन पड़े हुए वो भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि भी हस्बैंड आ जाएंगे तो उनके लिए भी रोटी भी बनानी थी, और सालन मैंने कहा उनके आने से पहले पहले तैयार हो ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जी मेरे बर्तन भी साथ साथ वॉश हो रहे थे। बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा हो जाते हैं। खैर मैं यूज़ भी इतने ज़्यादा करती हूँ, और साथ में मेरा कोई बर्तन गंदा हो ना, मैं उसे वॉश करके, ये नहीं कि मैं उसे जल्दी से वही वाला वॉश करके तो यूज़ कर लूँगी, मैं और बर्तन निकाल लेती हूँ। और वैसे भी जितने ज़्यादा बर्तन हो ना उतने ज़्यादा ही गंद बनता है। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं ना अपने इस जो स्टैंड वाला बर्तनों वाला स्टैंड है ना, इसमें बर्तन कम रखा करूँगी, ताकि मुझे ना दूर से निकालने में थोड़ा सा मुश्किल लगे और मैं यहीं पे धो के तो दोबारा से इस्तेमाल कर लूँ। लेकिन खैर ये वाली आदत मेरी होगी नहीं, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है इन चीज़ों की। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और आज ना व्लॉग बहुत दिनों बाद मैं अपलोड करने जा रही हूँ, मतलब एडिट इतने दिनों बाद कर रही हूँ, तो अपलोड तो रही दूर की बात है, क्योंकि इतनी बिजी रूटीन थी। अब थोड़ा सा ये रिलैक्स हूँ, थोड़ा सा मेरे पास टाइम है कि मैं इन चीज़ों को कर लूँ। लेकिन अभी भी मतलब मुझे यही कि अभी बहुत सारे व्लॉग मेरे बने हुए पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैंने वो करूँ, अपलोड करूँ या एडिट करूँ। तो बस यही है कि मैंने अभी बर्तन सारे वॉश कर लिए हैं, और बाकी जो बेसन होता है, हमारा सिंक होता है, उसको और जो काउंटर वगैरह होता है उसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ रोज़ाना। जैसे जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो साथ साथ मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी जब रोज़ क्लीन करो ना तो ये इतना अच्छा हो जाता है और इतना मज़ा आता है ना, किचन साफ़ सुथरा सा हो। और खाना बनाने का भी इतना मज़ा आता है, और मतलब कि मज़ा आता है खाना बनाने का भी, काम करने का भी बहुत मज़ा आता है जब घर बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो। और अब तो आपको पता है मौसम भी चेंज हो गया है, और इतना मज़ा आता है ना, आप सुबह सुबह उठते हुए रात को भी हल्की हल्की सी मतलब कि ठंड होती है, और बहुत मज़े का मौसम हो गया आजकल। तो यहाँ पे जो टॉवल है इनको भी मैं वॉश करके रख लूँगी। बाकी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो मैं अपनी अपनी जगह पे समेट के रख दूँगी। दाल जो है वो मैंने भिगो दी थी, बस अभी मेरा मसाला भी तैयार हो गया। तो अब मैंने क्या करना है, दाल जो है सालन में डाल देनी है, और बस पीछे फिर रोटी रह जाएगी, रोटी बना के और फिर हम लोग खाना खा के तो सो जाएंगे। यही हमारी रूटीन होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अब तो जो ब्लॉग मैंने एक और भी ब्लॉग एडिट किया हुआ है वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसमें करूँगी। और यहाँ पर दाल हम लोग बना रहे, दाल माश की बना रहे थे। वैसे मुझे दाल का ना नाम नहीं आता है, मतलब कि मैं वाइट, ब्लैक और रेड इसी तरह से दालों का नाम लिखती हूँ, लेकिन ये वाली मतलब कि बहुत मज़े की बनी थी। और ये वाली दाल ये है कि मैं शौक़ से खा लेती हूँ, ये मैं मतलब रोटी से ना भी खाऊँ ना तो मैं ये होता है कि चम्मच के साथ खा लेती हूँ, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगती है ना ये वाली दाल। तो यहाँ पे जी अब रूम की बारी आ जाती है। बाहर खाना शाना सारा कुछ तैयार हो गया था, तो ये रूम था, तो मैं अभी जल्दी से इसको भी साफ़ कर लूँगी। ये भी ये था कि अभी 2 मिनट में साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे जी ये रूम ये साफ़ हो चुका है, ये मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। बस अब मेरा काम हो चुका था ख़त्म, क्योंकि एंड में ये होता है कि मैं रूम की सफाई करती हूँ, मुझे होता है उसका वो भी खैर साफ़ ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि खाना बन रहा हो ना, खाना बन जाए ना, तो ये होता है कि एंड में मैंने हस्बैंड के आने का वेट करती हूँ और खाना बस बन जाए जल्दी से। और यहाँ पे जी ये प्रोटेक्टर जो है हमारा भी ख़राब हुआ
हुआ था, हस्बैंड का भी ये था कि प्रोटेक्टर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो मैंने कहा कवर भी ले लेती हूँ और साथ में ना प्रोटेक्टर भी चेंज करवा लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम से हमने प्रोटेक्टर चेंज भी नहीं करवाया था। अभी बस उधर ही जाना था, मैंने जल्दी से बाया वगैरह पहन लिए। खाना ये है कि हम लोग जो वापस आके खाना खा लेंगे, और हस्बैंड भी बस तैयार थे, क्योंकि वो आके तो मैंने सिर्फ अबाया पहना था, अबाया पहन के अभी हम बस चलते हैं प्रोटेक्टर चेंज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है रात इतना लेट हो गए थे, पौने 11 हो गए थे, और ये भी है कि शॉप चेंज ही ना हो जाए। और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से का रास्ता है कि यहाँ पे हमें पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से बाइक पे मुझे इतना डर लगता है कि कहीं ये ना बाइक फिसल ही ना जाए, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे से पत्थर होते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग शॉप पे पहुँचे हैं, तो ये हुआ शॉप का मसला ये था कि उन्होंने शॉप बंद करना शुरू कर दी है, तो जिसकी वजह से हम लोग कवर तो ले नहीं सके हैं, लेकिन ये था कि प्रोटेक्टर हम लोगों ने ले लिया था। तो यहाँ पे जी प्रोटेक्टर हमारा हो गया था, लग गया था, और उन्होंने गार्ड जो थे वो उन्होंने जल्दी से वो बंद करना शुरू कर दिया। मेरा ये था कि थोड़ा सा अच्छे जो है वो मैंने डलवाया था, तो वो उतर रहा था, तो वो भी थोड़ा सा काम बढ़ गया था, तो बस कोई हमने फिर करवाया है। यही था आज का छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।